बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहा है कि आपने एक्स की के की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है जी, आपने देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो हमारा क्या होता है ए 2k-1, और एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारा होता है b = 3k, और कांस्टेंट हमारा c होता है। बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा जी, b² -4ac = 0। तो देखिए b की वैल्यू है जी 3k होल का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है जी 2k -1, और c की है जी 3 = 0। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और k स्क्वायर -4 3 = 12, 2k -1 = 0। इसको भी सॉल्व कर लें। 9k स्क्वायर -24k, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और 12 = 0। तो देखें कुछ 3 कॉमन नज़र आ रहा है जी। 3k स्क्वायर -8k +4 = 0। तो 0/3 क्या हो जाएगा 0। जब 0/3 होगा तो 0 आ जाएगा। तो 3k स्क्वायर इस तरफ बच गया, -8k +4 = 0। तो इसके पेयर बना लें आपने। के स्क्वायर वाली यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 4 12। तो 12 के पेयर बनाएं। आपको चाहिए -8, तो 12 इधर कर लें, 2 6 12, और दोनों को इस तरह लिख लें। तो -6 और -2 -8 बन जाएंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, और 6 2 12 हो जाएगा। 3k स्क्वायर -6k -2k +4 = 0। तो देखिए फर्स्ट 2 में से हमारे पास 3k कॉमन आ गया, तो इस तरह बच गया k -2, 3 2 6। तो इधर -2 कॉमन, तो k -2 = 0। तो 2 आ जाएंगे जी, k -2 एक आ जाएगा, दूसरे वाला 3k -2 = 0। तो फर्स्ट पेयर = 0, k -2 = 0, एंड k = 3k -2 = 0। तो एक तो आ गया k = -2, सिर्फ क्या हो जाएगा +2, और 3k = ये 2 हो जाएगा, और k क्या बन जाएगा 2/3। तो बस इसके जो रूट्स हैं k की वैल्यूज़ आ गई। वो k = एक तो आ गया जी 2, और सेकंड वन है जी 2/3। ये बस इसके रूट्स ही k की वैल्यूज़ ये हैं। तो इसका पार्ट नंबर 2 सेम है, पार्ट नंबर 3 भी सेम है। मैं आपके लिए पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर देता हूँ। तो पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें भी उसी तरह हमने k की वैल्यूज़ फाइंड करनी है अगर रूट्स आर इक्वल हों तो देखें a क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो हमारा a होता है। b क्या हो जाएगी -5 × k +1, एंड c क्या आ जाएगा 2k +3। तो देखिए बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, फ़र्क कनिंदा को इस्तेमाल करते हुए, तो देखें वो क्या होता है b² -4ac = 0। b की वैल्यू क्या है जी -5k +1 कंप्लीट का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है जी 3k +2, और c की है जी 2k +3 = 0। तो देखिए नेगेटिव तो ख़त्म हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, और k +1 होल का स्क्वायर इसी तरह बच जाएगा। -4 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 3 2 बार 6, और k की पावर 2 बन जाएगा। इसी तरह 9k +4k +2 3 6 ब्रैकेट = 0। तो ये आ गया 25। इसको ओपन कर लें। a + b का फार्मूला है
ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर नेगेटिव 4 इंटू 6 के स्केयर, ये 9 और 4 हो गए 13 के जमा के 6 इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 25 के का स्केयर हो जाएगा जमा के 50 के जमा के 25 माइनस 24 के स्केयर और माइनस प्लस माइनस हो गए, 4 3 12 2 लगे तो 1 4 1 4 1 5 52 के। इसी तरह माइनस 4 6 24 इक्वल टू 0। तो देखिए 25 के स्केयर में से 24 के गए तो के स्केयर बच गया। इसी तरह 50 के और नेगेटिव के 52 के तो नेगेटिव के 2 के बच गया, प्लस 25 तो नेगेटिव 24 तो प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये फार्मूला बन गया। ये देखिए इसको लिखा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो ये बन गया ए स्केयर नेगेटिव 2ab प्लस बी का स्केयर। आप इसको इधर डायरेक्ट ही के नेगेटिव 1 होल का स्केयर भी लिख सकते हैं। मैं आपके लिए पेयर्स बना देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, आपने कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर या फिर के स्केयर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 पेयर्स भी बन गए। इधर नेगेटिव 2 चाहिए तो नेगेटिव 1 और नेगेटिव 1 लगा लेंगे तो नेगेटिव 2 बन जाएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव के 1 आ जाते हैं। तो के स्केयर नेगेटिव के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में से के का अमन तो के नेगेटिव 1, सेकंड में से नेगेटिव 1 का अमन तो के नेगेटिव के 1 इक्वल टू 0। तो के नेगेटिव 1 के नेगेटिव 1, एक इन दोनों में से पेयर लिया और एक ये बैक साइड वाले लिखे, तो क्या आ गया जी, दोनों एक ही जैसे हैं तो दो एक का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, के नेगेटिव 1 होल का स्क्वायर इक्वल टू 0 इसका स्क्वायर रूट। तो ये तो कैंसिल हो गया, के नेगेटिव 1 इक्वल टू 0 तो के इक्वल टू 1। लो जी, के इज इक्वल टू के की वैल्यू जो 1 है जी उस पर रूट्स हमारे बराबर है यानी तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी। इसमें उसने कहा है कि आपने शो ऐड करना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ रूट्स आर इक्वल। उसने कहा है कि रूट्स इसके जो होंगे वो इक्वल होंगे। इक्वल होने का क्या मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास 0 होगा। तो इफ़ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। उसने कहा है कि चाहे आप इसको ये वाली कंडीशन प्रूव कर दें, चाहे इसको प्रूव कर दें, या फिर इसका जो आंसर है वो 0 ले आएँ। तो क्वेश्चन को लिखते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मैं इसको वैसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ कि क्या बनता है। तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस इस पर फार्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर इस तरह लिख लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको ओपन कर लें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2mcx बन जाएगा प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन नज़र आया तो इस तरफ 1 प्लस एम स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इस तरफ बच गया प्लस 2mcx। इसको उठाकर इस तरफ ले आएँ, सी स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर इक्वल टू 0 बाय यूजिंग। तो आप इसमें सिर्फ सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ लिख लें। ए क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो हमारा ए होगा, तो 1 प्लस एम स्क्वायर ए आ गया। बी क्या है जी, 2mc एक्स नहीं आएगा क्योंकि एक्स को देखकर तो हम बी की वैल्यू लिखते हैं सी। उसके बाद सी क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर बाय
डिस्क्रिमिनेट क्या आ जाएगा जी, बी स्क्वेयर नेगेटिव 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है जी, 2mc होल का स्क्वेयर नेगेटिव 4, a की वैल्यू क्या है जी 1 प्लस m स्क्वेयर, c की वैल्यू है जी c स्क्वेयर नेगेटिव a स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा 4m स्क्वेयर और c स्क्वेयर नेगेटिव 4, इसको मल्टीप्लाई करें। देखिए 1 को जब c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो c स्क्वेयर, 1 को जब a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वेयर आ जाता है, जब m को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो m स्क्वेयर c स्क्वेयर। इसी तरह जब m को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस नेगेटिव नेगेटिव m स्क्वेयर a स्क्वेयर बन जाता है इक्वल टू 0। इनको ओपन कर लें, 4m स्क्वेयर c स्क्वेयर नेगेटिव 4c स्क्वेयर नेगेटिव 4a स्क्वेयर नेगेटिव 4m स्क्वेयर c स्क्वेयर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 4m स्क्वेयर a स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो देखिए ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली से कैंसिल हो गई, तो इस तरह बच गया नेगेटिव 4c का स्क्वेयर नेगेटिव 4a स्क्वेयर और प्लस के 4a स्क्वेयर m स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, क्या है जी, नेगेटिव के 4, इस तरह बच गया c स्क्वेयर, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इससे 4 कॉमन तो a स्क्वेयर, इसमें से नेगेटिव तो a स्क्वेयर और m स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो नेगेटिव 4 दूसरी साइड जाकर क्या आ जाएगा 0 और नेगेटिव 4 तो क्या आ जाएगा 0। तो देखें c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर नेगेटिव a स्क्वेयर m स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो हमें साबित करना है जी 1 प्लस m का स्क्वेयर। ये गलती होगी, नेगेटिव और नेगेटिव इधर पॉजिटिव आना था ये, तो ये इधर पॉजिटिव था, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। तो देखिए c स्क्वेयर इक्वल, इन दोनों में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, a स्क्वेयर, तो इस तरह बच गया 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और m स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो c स्क्वेयर, ये नेगेटिव वाली कंप्लीट टर्म दूसरी साइड जाकर हो जाएगी पॉजिटिव की, a स्क्वेयर इंटू 1 प्लस m स्क्वेयर। तो यही तो प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी, उसमें इसने कहा कि फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वेयर नेगेटिव 4ax इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो आपने इसमें से साबित करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है कि नहीं। तो इसको इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए mx प्लस सी होल स्क्वेयर, ये नज़र आ रहा है कि a प्लस बी का फार्मूला है, तो a स्क्वेयर प्लस 2a b प्लस बी का स्क्वेयर नेगेटिव 4ax इक्वल टू 0। तो इसको ओपन कर लें, m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वेयर नेगेटिव 4ax इक्वल टू 0। तो ये क्या फिर हो जाएगा जी, m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इसको लिखें 2mcx नेगेटिव 4ax इक्वल टू प्लस c स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, x 2mc लिख लें, नेगेटिव 4a लिख लें, बाहर x लिख दें, इसमें से आप 2 भी कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं, प्लस c स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो देखिए a क्या होता है जी, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म, b को x वाली 2mc नेगेटिव 4a और c क्या आ जाएगा, c का स्क्वेयर आ जाएगा। बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा जी, बी स्क्वेयर
-4ac इक्वल टू 0। बी का स्क्वायर 2mc - 4a होल का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू जी m स्क्वायर और c की c स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लें आप। a नेगेटिव b का फार्मूला a स्क्वायर -2a b प्लस b का स्क्वायर -4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर नेगेटिव, देखें 2 2 बार 4 और 4 4 बार 16 mca या amc लिख लें, जिस तरह लिखना है उसी तरह लिख लें, प्लस 16a स्क्वायर -4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। -4 वाली और पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बच गया, नेगेटिव के 16mca प्लस 16a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको दोबारा लिख लें, इसमें से -16a कॉमन ले लें, देखें -16 और a, तो इस तरफ क्या बच गया mc, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इस तरफ 16a में से सिंपल a बच जाएगा इक्वल टू 0। तो 0 ओवर -16 a क्या आ जाएगा 0, तो फिर इधर बच जाएगा mc नेगेटिव a इक्वल टू 0, तो mc इक्वल टू a। यही हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ रहा है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जी a इज़ इक्वल टू mc, यही है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया जी a इज़ इक्वल टू mc। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।